Hello students, in continuation of previous lecture, today we will solve exercise 11.8 question number 4 onwards. This is based on family of lines. इन क्वेश्चंस को भी मैं आपके साथ दोनों मेथड से शेयर करूंगी. फर्स्ट वी विल डू बाय द मेथड ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस एंड देन वी विल डू इट बाय जनरल मेथड, जो मेथड्स हम यूज करते थे इस टॉपिक से पहले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. A line is drawn perpendicular to 5x is equal to y plus 7. Find the equation of line if the area of the triangle formed by this line with coordinate axis is 5 square unit. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस वाले मेथड से. इस मेथड में हमने स्टडी किया था अगर हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसके परपेंडिकुलर लाइंस की फैमिली की इक्वेशन लिखनी है. मीन्स एक ऐसे इक्वेशन जो इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइंस हैं उनकी कंबाइंड कॉमन इक्वेशन हो, तो वो होती है x और y के कोफिशिएंट जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगे. b विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y और इनका बीच का साइन रिवर्स हो जाएगा. प्लस k इज इक्वल टू 0 वेयर k इज द पैरामीटर. k के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको डिफरेंट लाइंस मिलेंगी. अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन में लाइन गिवन है दैट इज 5x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0. अब इस लाइन के इक्वेशन को पहले आप इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ये मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में भी शेयर किया था. दिस 5x प्लस माइनस 1 इंटू वाई, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1. साइन हमेशा हम बीच का पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे. देन इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन 1, कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए. -1 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 5 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y और बीच का साइन हो जाएगा नेगेटिव. प्लस k इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस given to perpendicular to line, perpendicular to given lines means suppose ये हमें वो लाइन given है that is 5y is equal to y plus 7. तो जो अभी हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया है वो इक्वेशन इसकी परपेंडिकुलर सभी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा. इन सब की कॉमन इक्वेशन हमें ये मिली है -x माइनस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0. अब अगर आप k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट लाइन की इक्वेशन मिलती रहेगी. अब हमें इन लाइंस में से कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें कंडीशन गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5 स्क्वायर यूनिट्स. हमें गिवन है कि हमें उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये जो ट्राइंगल बना है बिटवीन दिस लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस ट्राइंगल का एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट्स. अब देखिए इसको हम कैसे अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे. कंबाइंड इक्वेशन हमें ये मिला है. सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. देन पॉइंट A लाइज ऑन x एक्सिस, इट मीन्स इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0. Similarly, point B lies on y-axis. Its x-coordinate will be 0. और A and B both lie on line number 2. तो वो इसके A और B के coordinates इस equation को भी satisfy करेंगे. This is then at point A y is equal to 0. तो अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. तो चलिए पुट करते हैं. वी विल गेट x इज इक्वल टू k. इट मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज k. इन अदर वे वी कैन से दैट OA डिस्टेंस इज k. नाउ कम टू द पॉइंट B. एट पॉइंट B x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पर लाई कर रहा है. अब जरा आप इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए. y is equal to k by 5 means coordinate of B are 0 comma k by 5. In other words you can say OB distance is k by 5
of triangle OAB, half into base into height. According to the question, this is equal to 5 square unit, and base is k and height is k by 5. k is equal to प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2. k की 2 वैल्यूज हमें मिली हैं, प्लस 5 अंडर रूट 2 और माइनस 5 अंडर रूट 2. मीन्स हमें ऐसी 2 इक्वेशंस मिलेंगी जिनसे अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एरिया देखेंगे तो वो 5 स्क्वायर यूनिट्स मिलेगा. चलिए फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 फॉर k इज इक्वल टू plus 5 under root 2, and second will be for k is equal to minus 5 under root 2, minus x minus 5y plus k is equal to 0. minus 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. x plus 5y minus 5 under root 2. सेकेंड में आप देखिए minus x minus 5y minus 5 under root 2 is equal to 0. Again multiplying by minus 1, x plus 5y plus 5 under root 2 is equal to 0. These are the required equations. चलिए अब इस क्वेश्चन को हम जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, जो मेथड हम यूज करते थे फैमिली ऑफ लाइंस वाला टॉपिक पढ़ने से पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में. नाउ स्लोप ऑफ दिस लाइन, लेट इट बी m1 5. y इज इक्वल टू mx प्लस से कंपेयर कर दीजिए. सो slope of a line perpendicular to line number 1, suppose it is m2, it will be minus 1 upon m1, because for perpendicular lines m1 m2 is equal to 0, it means minus 1 upon 5. Therefore equation of line will be y is equal to mx plus k. c को आप k भी पुट कर सकते हैं, आप c भी लिख सकते हैं. अब इस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें गिवन है कि इस रिक्वायर्ड लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसका एरिया हमें 5 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है. अगेन b इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, इट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और a का x कोऑर्डिनेट 0 होगा. एट a x इज इक्वल टू 0. तो चलिए इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं. तो y की वैल्यू हमें मिली है k, मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 0, k. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस डिस्टेंस OA इज k. नाउ एट b y इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए. x is equal to 5k. Coordinates of B are 5k, 0. In other words, this distance is 5k. Now area of triangle OAB, that will be half into base into height, and according to the question this is 5 square units. Its base is 5k and its height is k. k स्क्वायर इज इक्वल टू 2. k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2. अब k की ये वैल्यू 1 बाय 1 हम पुट करेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में. फ्रॉम इक्वेशन 2, फर्स्ट ऑफ ऑल for k is equal to plus under root 2. Second, for k is equal to minus under root 2. Equation is y is equal to minus 1 upon 5x plus k, and for this y is equal to minus 1 upon 5x
minus under root 2. First is x plus 5y minus 5 under root 2 is equal to 0, and second is x plus 5y plus 5 under root 2 is equal to 0. These are the required equations. तो आप जिस मेथड से चाहें सॉल्व कर सकते हैं. Now come to the next question, question number 5. Question number 5, find the equation of a straight line through the point of intersection of this and this, and which is parallel to this. First of all, we are solving this question by the method family of lines. इसमें हमने स्टडी किया था if two lines are a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is line L1 and this is line L2. Then equation of family of lines which are passing through the point of intersection of L1 and L2 will be given by L1 plus k L2 is equal to 0. Means suppose L1 लाइन ये गिवन है, L2 लाइन ये गिवन है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी भी लाइंस पास होंगी, इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होंगी. इन सारी लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन वो इससे रिप्रेजेंट होगी. अब इसमें से कौन सी पर्टिकुलर लाइन आपको लेनी है वो क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा. तो चलिए सबसे पहले हम कंबाइंड इक्वेशन मींस फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखते हैं विच विल बी पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. इस फॉर्म को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. मींस सभी गिवन टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड में 0 लेंगे. तो इसके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट वाली लाइन को कन्वर्ट करें दैट विल बी x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज लाइन L1. सेकेंड 4x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. दिस इज लाइन L2. देन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स passing through the point of intersection of L1 and L2 will be L1 plus k L2 is equal to 0. वैल्यूज पुट कीजिए L1 और L2 की. This is L1 and this is L2. अब इसको हम एक्स वाई के कोफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो x का कोफिशिएंट हमें मिलेगा 1 प्लस 4k, y का कोफिशिएंट मिल रहा है 2 माइनस k और कांस्टेंट टर्म हमें मिल रही है माइनस 3 प्लस 7k. अब ये इन सारी लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन, इन सभी लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन हमें मिल गई है जो इन दोनों लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होंगी. उसमें से हमें पर्टिकुलर उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है विच इज पैरेलल टू दिस. अब इसके पैरेलल होगी, इट मीन्स स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल. तो इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे और अपनी यहां से हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं. दोनों को इक्वेट करके k की वो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और उस k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें पर्टिकुलर लाइन ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा. नाउ स्लोप ऑफ दिस लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 प्लस 4k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. आप चाहें तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में भी कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन गिवन थी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 13, इस इक्वेशन का, इस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
since required line is parallel to L3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. k is 2/7 और इस 2/7 को जस्ट पुट कर दीजिए फैमिली ऑफ लाइंस वाली इक्वेशन में. यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. टू माइनस के वाई माइनस 3 प्लस 7k is equal to 0. 15x plus 12y minus 7 is equal to 0. This is the equation of required line. Now we are solving this question by general method. अब उस मेथड में हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा. तो यहां से हमें वो पॉइंट मिल जाएगा विच विल लाई ऑन अवर लाइन और यहां से स्लोप मिल जाएगा. देन वी विल अप्लाई पॉइंट स्लोप फॉर y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 टू गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स. लेट्स सॉल्व. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और उसके लिए इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से. एंड नाउ वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस. x इज इक्वल टू माइनस 11/9. अब आप माइनस 11/9 वाली जो वैल्यू है ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए या फिर x के कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए. सपोज इक्वेशन नंबर 1 को इस बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से. y इज इक्वल टू 19/9. इट मीन्स पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन is minus 11/9 comma 19/9. Now the given line is 5x plus 4y is equal to 13. Slope of this line minus coefficient of x divided by coefficient of y, then slope of required line that is also minus 5/4 because required line is parallel to line number 3. Therefore, equation of required line that is y minus y1 is equal to mx minus x1. This is slope m. This is the point x1 y1. चलिए वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं. Dividing by 3, 15x plus 12y minus 7 is equal to 0. This is the required equation. आप जिस मेथड से चाहें सॉल्व कर सकते हैं. Question number 6. Find the equation of line through the point of intersection of these two lines and perpendicular to this line. Similar to question number 5. Difference ये है कि उसमें हमें parallel given थी, इसमें perpendicular given है. First of all, family of lines से solve कर रहे हैं. Suppose first equation is L1, that is 5x minus 3y minus 1 is equal to 0. गिवन टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में कलेक्ट करके राइट साइड में 0 लेकर के फर्स्ट L1 इक्वेशन लेट करते हैं. सेकेंड विल बी 2x प्लस 3y माइनस 23 इज इक्वल टू 0. दिस इज L2. देन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स. Equation of family of lines passing through point of intersection of L1 and L2 will be
L1 plus K L2 is equal to 0. This is the family of equation of family of lines. Ax plus by plus c की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ x is 5 plus 2k and y is minus 3 plus 3k. Constant term minus 1 minus 23k. Now क्वेश्चन में हमें गिवन है रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू 5x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज लाइन L3. फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप फाइंड आउट करेंगे लाइन नंबर 3 का. लेट इट बी m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स 5/3. देन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be minus 1 upon m1 because required line is perpendicular to L3. Minus 3/5. Now from equation 1 वहाँ से आप स्लोप फाइंड आउट कीजिए. That will be minus coefficient of x divided by coefficient of y. According to the question, these slope will be equal. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं. k इज इक्वल टू -34. अब ये k की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में. यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. दैट इज 5 plus 2k (63x plus 105y minus 781 is equal to 0. This is the equation of required line. अब अगर इस क्वेश्चन को आप जनरल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कीजिए. मीन्स यू विल गेट अ पॉइंट ऑन द लाइन. देन इस लाइन के स्लोप की हेल्प से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m फाइंड आउट कीजिए और देन अप्लाई द फॉर्मूला y minus y1 is equal to mx minus x1. चलिए सॉल्व करते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए गिवन इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. ऐड कर रहे हैं. x is equal to 24/7. अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में. सपोज इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं. y is equal to 113/21 means point on the line is 24/7 comma 113/21. Now consider the given line. इस लाइन के परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे. दैट इज विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 5/3. लेट इट बी m1. देन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन minus 1 upon m1 means minus 3/5 because required line is perpendicular to line number 3. Therefore, equation of line
x1 y1 पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है। y1 is 113/21, m is -3/5 and x1 is 24/7. (63x plus 105y minus 781 is equal to 0). This is the equation of required lines. Question number 7. Obtain the equation of line passing through the intersection point of the lines this and drawn to parallel to y-axis. Similar to question number 5 and 6. Just ये condition हमें differ है, तो पहले हम equation of family of lines को find out करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट कीजिए, सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ऑलरेडी गिवन है, राइट साइड में 0। दिस इज लाइन नंबर 1 L1। सेकेंड 3x प्लस 4y 5 को भी लेफ्ट साइड में ले लीजिए, दिस विल बी L2। देन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, equation of family of lines passing through the point of intersection of L1 and L2 will be L1 plus K L2 is equal to 0. गिवन है रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखिए y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो उसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा, x इज इक्वल टू k, मीन्स इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y 0 होगा। तो आप ये कंडीशन चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली आप देख सकते हैं कि कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के इक्वल है तो उसका इंक्लिनेशन होगा 90 डिग्री। इट मीन्स स्लोप ऑफ दैट लाइन विल बी tan थीटा tan 90 मीन्स इन्फिनिटी मीन्स 1/0। आप चाहे स्लोप फाइंड आउट कीजिए और 1/0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो देखिए लाइन नंबर 1 का स्लोप हम फाइंड आउट कर रहे हैं। That will be minus coefficient of x divided by coefficient of y. Since required line is parallel to y-axis, therefore slope will be infinity 1/0। रख दीजिए स्लोप को 1/0 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, -3 प्लस 4k इज इक्वल टू 0 मीन्स k इज इक्वल टू 3/4। अब k की इस वैल्यू को आप अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। सेकंड जो मैंने आपसे शेयर किया था कि आप y के कोफिशिएंट को भी आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ y -3 प्लस 4k विल बी 0। तो यहां से भी आपको k का वैल्यू 3/4 ही मिलेगा। तो चलिए अब इक्वेशन 1 से हम रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। 2 प्लस 3k x -3 प्लस 4k y प्लस 4 माइनस 5k इज इक्वल टू 0। 4 LCM लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। सेवनटीन एक्स वाई का कोफिशिएंट तो हमें 0 ही मिलना है, बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू k। 17x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब हम इसे एक जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। फोर को हमने राइट साइड में लिख लिया है, -4। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से। Subtracting these equations,
y इज इक्वल टू 22/7। अब y की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सपोज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, x is equal to -1/17 means point of intersection which will lie on required line will be -1/17 and 22/17. Now equation of required line, which is parallel to y-axis, will be x is equal to k. Line is passing through this point, so the coordinates of this point will satisfy this equation. Since point lie on 2, therefore x is equal to -1/17. You can say 17x plus 1 is equal to 0. This is the required equation. Question number 8, last question of this exercise. ये सिंगल क्वेश्चन है जो आपको फैमिली ऑफ लाइंस वाले मेथड से ही सॉल्व करना होगा, जनरल मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा. शो दैट द स्ट्रेट लाइन दिस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. हमें प्रूव करना है कि ये एक ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है जो पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है. तो देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए. इसमें अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो हम इसको सेकंड वाले, हम इसको L1 प्लस के L2 वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए, दिस इज 2x प्लस kx. kx को हमने यहाँ पर लिख लिया है. दिस इज y प्लस ky एंड दिस इज -5 एंड -7k. नाउ 2x प्लस y -5 plus k x plus y minus 7 is equal to 0. Now it is in the form of L1 plus k L2 is equal to 0. Therefore, line 1 will be passed through the point of intersection of L1 and L2. L1 is 2x plus y minus 5 is equal to 0 and L2 is x plus y minus 7 is equal to 0. फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट. तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है. वो तो आपको इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ही फाइंड आउट होगा. चलिए सॉल्व करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशंस वी विल गेट x इज इक्वल टू -2. अब x की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए. सपोज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. y is equal to 9 means that fixed point is -2,9. इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 11.8 कंप्लीट कर ली है. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 11.9 के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ ही इसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.